गंगा उत्सव 2025 में गूंजे संस्कार और संस्कृति के स्वर। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने किया गंगा संरक्षण का आह्वान। डीएम शैलेश कुमार की पत्नी श्रीमती स्नेहा ने कहा, गंगा मानव अस्तित्व की संरक्षक। सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल ने कहा, गंगा देश की धरोहर और संस्कृति का आधार। गंगा का संबंध जन्म से मृत्यु तक। जिला गंगा समिति के तत्वाधान में 4 नवंबर को भव्य रूप से आयोजित गंगा उत्सव 2025 ने जनपद में एक बार फिर गंगा के प्रति आस्था, संस्कृति और पर्यावरणीय चेतना का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने गंगा के सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावसायिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारे जीवन, सभ्यता और परंपरा की धारा है। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे निर्मल और अविरल बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां न केवल इस धरोहर को जानें बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम न केवल गंगा को बचा सकते हैं बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूती दे सकते हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी की पत्नी श्रीमती स्नेहा ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन को गरिमा प्रदान की व गंगा को मानव अस्तित्व का संरक्षक बताया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा आरती और मंत्रोच्चार के साथ हुई, जिसने वातावरण को भक्ति और पवित्रता से भर दिया। दीपों की रोशनी में गंगा तट पर सजे दृश्य ने श्रद्धालुओं के मन को भावविभोर कर दिया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला आरंभ हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने गंगा महिमा पर आधारित नृत्य, संगीत और नाटक प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक गायक वशिष्ठ मिश्रा के सुमधुर गीतों ने गंगा के प्रति जनमानस की भक्ति और भावना को स्वर दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा न केवल हमारे धार्मिक जीवन का केंद्र है बल्कि यह हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की भी धुरी है। गंगा के जल से कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन और अनेक आजीविकाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे तो यह हमारे जीवन को भी स्वच्छ और समृद्ध बनाएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील किया कि वे गंगा तट पर प्लास्टिक या कचरा न फेंकें, औद्योगिक अपशिष्टों को नदी में जाने से रोकें और अपने घरों से निकलने वाले नालों को भी साफ रखने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा का संरक्षण केवल सरकार या प्रशासन का कार्य नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा से जुड़ी संस्कृति भारत की पहचान है। उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता हमारे संस्कारों की स्वच्छता का प्रतीक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक ने गंगा जल के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वच्छ गंगा हमारे समाज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि बीमार होने पर औषधि। डीएफओ विवेक यादव ने वृक्षारोपण के माध्यम से गंगा किनारों को हरा भरा बनाने के अभियान की जानकारी दी और कहा कि जैव विविधता की रक्षा के लिए गंगा तटों पर अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाएगा। गंगा नदी में डॉल्फिन, जिसे गैंगटिक डॉल्फिन कहा जाता है, एक दुर्लभ और संकटाग्रस्त जीव है जो केवल स्वच्छ जल में जीवित रह सकती है। यह नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक सूक्ष्म विषाणु भी पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं और गंगा की स्वच्छता बनाए रखते हैं। इस प्रकार डॉल्फिन और बैक्टीरियोफेज दोनों गंगा नदी की जैविक सेहत और पवित्रता के प्रतीक हैं। एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने कहा कि गंगा उत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह प्रकृति, संस्कृति और मानवता के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संकल्प लिया। दीपदान और आरती के बाद पूरा वातावरण गंगे मां तेरा जल अमृत और हर हर गंगे के नारों से गूंज उठा। गंगा उत्सव 2025 ने यह संदेश दिया कि जब समाज और प्रशासन एक साथ किसी उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के प्रेरक नेतृत्व में यह आयोजन न केवल भव्यता में श्रेष्ठ रहा बल्कि इसने जनमानस में गंगा संरक्षण की भावना को और भी सशक्त किया। यह गंगा उत्सव न सिर्फ आस्था का प्रतीक बना बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने के सामूहिक प्रयास का प्रेरक अध्याय भी बन गया। इस अवसर पर जनपद के अनेक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक हस्तियां उपस्थित रही। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक, एएसडीएम शिव प्रकाश यादव, डीएफओ विवेक यादव, ज्ञानपुर रेंजर एसपी सिंह, औराई रेंजर राहुल कौशिक,
तथा भदोही रेंजर आलोक रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा डॉक्टर आरबी पाठक, अभय सिंह, अनुज प्रताप सिंह बघेल, उमेश पटेल, शशिकांत निर्मल, रामेश्वर नाथ शुक्ल, पंडित देवांश पांडे, शिवांश मिश्रा और अंकित पांडे जैसे प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जिला गंगा समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज यहाँ गंगा आरती का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें दीपदान, यहाँ पर दीपोत्सव और साथ साथ जो है गंगा जी की पूजा अर्चना और गंगोत्सव का कार्यक्रम रखा है। इसमें जिला गंगा समिति के सभी सदस्यगण, हमारे अधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ साहब, डीएफओ साहब और क्षेत्रीय जनता यहाँ पर उपस्थित रही। उनकी उपस्थिति में गंगा माँ की आरती की और गंगा जी के प्रति यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए उसके विषय में जागरूकता पर व्याख्यान भी किए गए। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारी यहाँ की स्थानीय जनता है उनके मध्य गंगा की स्वच्छता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना और साथ साथ जो है जो सांस्कृतिक विरासत गंगा जी अपने साथ जोड़ करके लाती है उसको भी जो है आज के दिन रेखांकित करना, यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घाट पर मौजूद थे। कल गुरु पूर्णिमा का भी पावन पर्व है जिसमें जन सामान्य गंगा स्नान के लिए जाता है। घाटों की बड़ी अच्छी साफ सुथरी सुंदर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जो स्नान करने आते हैं उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं घाटों पर की गई हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं सभी जनपद वासियों को भी, स्थानीय जनता को विशेष रूप से इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। हमारी जो जनपद की गंगा समिति है वो अच्छा कार्य कर रही है गंगा को स्वच्छ रखने के क्षेत्र में और लगातार जो है यहाँ के जो उसके वॉलंटियर हैं, जो उसके सदस्य हैं समिति के, वो जनता के बीच में भी अलग जगाने का कार्य करते हैं और साथ साथ जो है गंगा को समय समय पर अभियान चला करके गंगा के तटों को जो है क्लीन रखने का कार्य करते हैं। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ उनके इतने अच्छे प्रयासों के लिए और उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलने का कार्य करें। सर, गुरु पूर्णिमा पर भीड़ काफी रहती है, तो पार्किंग को लेकर किस तरह की व्यवस्था होगी? जैसे हमारे यहाँ जनपद में जो गंगा जी के मुख्य घाट हैं उनमें से रामपुर घाट ऐसा है जहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 40 से 50 हजार श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। तो इस बार हम लोगों ने मल्टी लेयर कार पार्किंग की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की है, जिसमें काफी पहले से ही जो है जो 4 पहिया वाहन है वहाँ पर कारें और अन्य जो 4 पहिया या 6 पहिए वाहन आते हैं उनको वहाँ रोकने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। उसके अलावा आगे जाकर के 2 पहिए वाहनों को भी एक तरफ से उनको रोकने के लिए व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि गंगा के पहुंच तक का जो लगभग 1 किलोमीटर का मार्ग है वो पूरी तरीके से गाड़ियों से फ्री रहे, जिससे कि जो श्रद्धालुगण हैं वो आराम से मेला भी अपना उसका आनंद ले सकें और साथ साथ जो है घाट तक जाने के लिए उनको किसी प्रकार की वेहिकुलर ट्रैफिक का या किसी प्रकार के यातायात संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो सभी व्यवस्थाएं हमारी परिपूर्ण है। सभी जगहों पर जो घाट है हमारे, वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए जो चेंजिंग रूम है उनकी व्यवस्था की गई है। मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। अच्छा प्रकाश की व्यवस्था हैलोजन लगा करके, हाईमास्ट लाइट लगा करके करी गई है और साथ साथ खोया पाया केंद्र पीएस सिस्टम की व्यवस्था है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति होने को लेकर के जो पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट रहेंगी और ज्यादातर से जो श्रद्धालुगण हैं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।